आज के समय में दुनिया की नजरें फिर से एशिया की तरफ घूम गई है और वजह है दो देशों के बीच बढ़ता हुआ टकराव। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों के बीच रिश्ते कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन जो हालात आज बन गए हैं उन्हें देखकर कहा जा रहा है कि अब बात सिर्फ कड़वे बोलों तक नहीं रही, अब मामला सीधे धमकियों और बॉर्डर पर बमबारी तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अफगानिस्तान को सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। ये शब्द यूं ही नहीं कहे गए, इसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसमें आतंकवाद, सीमा विवाद और आपसी अविश्वास शामिल है। जी हाँ, पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में छिपे कुछ आतंकी संगठन पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी। पाकिस्तान का कहना है कि आतंकी आए दिन उनकी सेना और आम जनता पर हमले करते हैं और अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर घुसपैठ करते हैं। पाकिस्तान सरकार का मानना है कि अफगानिस्तान, खासकर तालिबान सरकार, इन आतंकियों को छुपा रही है, उन्हें पनाह दे रही है। इसी वजह से पाकिस्तान ने अफगान नागरिकों को देश से बाहर निकालना शुरू कर दिया और अब सख्ती बरतने की भी बात कर रहा है। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि अब पाकिस्तान और बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई इन आतंकियों को मदद देगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो या अफगानिस्तान में, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान के इन आरोपों का जवाब अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने भी बहुत सीधे शब्दों में नहीं दिया, काफी तीखे शब्दों में दिया है। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान खुद उनकी सीमा का उल्लंघन कर रहा है। उनका आरोप है कि पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के पंक्ति का प्रांत के एक बाजार इलाके में बमबारी की है और वहां आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। तालिबान ने इसे अभूतपूर्व हमला बताया और कहा कि अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि हमला कैसे हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय जोरदार धमाके सुने गए और जिस बाजार को निशाना बनाया गया वहां अक्सर पुराने हथियारों की खरीद फरोख्त होती है। अब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद का बहाना लेकर सख्त कदम उठा रहा है और दूसरी तरफ तालिबान इसे अपने देश की सुरक्षा का सवाल बना रहा है। मतलब साफ है, दोनों देश अब एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं और जुबानी जंग अब जमीनी टकराव में बदल रही है। जी हाँ, बॉर्डर इलाके में तनाव बहुत बढ़ गया है। दोनों ओर से सेना की तैनाती की खबरें हैं और हर वक्त खतरा बना हुआ है कि कब कोई छोटी सी घटना एक बड़ी जंग का कारण बन जाए। अब ये सवाल उठता है कि इस पूरे मामले में भारत को क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जब भी हमारे पड़ोस में कोई बड़ा विवाद होता है उसका असर भारत पर भी जरूर पड़ता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरे की घंटी है। अगर अफगानिस्तान में आतंकी संगठन मजबूत होते हैं तो वो भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। पाकिस्तान पहले से ही भारत पर आतंक फैलाने का आरोप झेल रहा है और अगर तालिबान जैसे चरमपंथी संगठनों को खुली छूट मिलती रही तो इससे भारत की सुरक्षा को भी चुनौती मिल सकती है, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में। इसलिए भारत को भी इस पूरे मामले पर नजर रखनी होगी और जरूरत पड़ने पर रणनीतिक कदम उठाने होंगे। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान वाकई अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा? क्या तालिबान चुप बैठने वाला है या ये सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस समय अपने अंदरूनी हालात से जूझ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, आतंकवाद, और ऐसे में अफगानिस्तान पर आरोप लगाना एक रणनीति हो सकती है ताकि जनता का ध्यान भटका रहे। वहीं तालिबान सरकार भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। उन्हें भी अपने देश में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी देश उन पर हमला करे। फिर भी अगर दोनों देश ने बातचीत पर रास्ता नहीं अपनाया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो आज हालात हैं वो काफी खतरनाक मोड़ पर आ चुके हैं। दोनों देश अब एक दूसरे पर पूरी तरह
अविश्वास कर रहे हैं और बात सिर्फ शब्दों की ही नहीं रही, अब धमकी और हमलों तक पहुंच चुकी है। ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि कूटनीतिक बातचीत हो, ना कि गोलियों से जवाब दिया जाए। अब बारी आपकी है, आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ सख्ती बरतनी चाहिए या तालिबान को आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।